बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में, 1964 में, 1972 में या 1988 में? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालीन बिहार, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से की गई थी। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। निम्न में से ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से 7000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित की जाती है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2। संगम का नाम, नदी का नाम। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, देवप्रयाग भागीरथी, कर्णप्रयाग पिंडार। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना की? यमुना की। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा केन हैं जो दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। उद्गम स्थल बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, ऊंचाई समुद्र से 6316 मीटर। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या मध्य प्रदेश में? केरल में। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र, एटॉमिक रिएक्टर, जल विद्युत उत्पादन या केबल उद्योग? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र। भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की संगठक इकाई है जो नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों में मंदक एवं शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले भारी जल D2O के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा तालचेर को ओडिशा का कोयला भंडार भी कहते हैं। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? ऊपरी बड़ी दोआब नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या यमुना नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है जो पंजाब में व्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। जादूगुड़ा का संबंध है? जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तांबा के खनन से, यूरेनियम के खनन से, अभ्रक के खनन से या लोहे के खनन से? जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। अंतर्वर्ती जायद फसल है वे फसल जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशकों जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं तब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं, या वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। अंतर्वर्ती जायद फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है तब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में या महाराष्ट्र में? हिमाचल प्रदेश में। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है।
कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है दिसपुर में, बिलासपुर में, कुआलालंपुर में या मणिपुर में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है। यह उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों, शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? गिर बायो रिजर्व, मृदुमलाई बायो रिजर्व, काजीरंगा बायो रिजर्व या नीलगिरी बायो रिजर्व? गिर बायो रिजर्व। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर बायो रिजर्व सिंह, शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13, 10, 9 या 6? 13। भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपियन व्यापारियों के आगमन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। वर्तमान भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पत्तन हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा? कावेरी की। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक हैं। इसकी अन्य सहायक नदियों में वर्धा, पेनगंगा, मानेर, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, वेनगंगा आदि हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं तराई, दोआब, जल विभाजक या जल संभर। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? मेघालय, पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान, कच्छ का रण? पश्चिमोत्तर भारत। 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पार कर इस ओर आकर्षित हो जाती है। वह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में आवतीय पवन तंत्र का अंग बन जाती है। इस तरह मानसून की शुरुआत होती है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, पट्टीदार खेती, वनारोपण? कोई नहीं। समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? नीलगिरी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या अनाईमुड़ी? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? हिंदू कुश, कराकोरम, कुनलुन, अरावली? अरावली।
भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, पुद्दुचेरी, चंडीगढ़। पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे जिले के द्वारा केरल से, पुद्दुचेरी एवं कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु से एवं यमन जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। अतः इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीवार चोटी सैडिल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान या ग्रेट निकोबार? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीवार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? नागालैंड, शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, असम, ईटानगर। त्रिपुरा अगरतला जोड़ा सही है। असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। दक्षिणी ध्रुवी प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण चित्र, दक्षिण निवास, दक्षिण भारत। दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? श्रीनगर को, तिरुवनंतपुरम को, मुंबई को या चेन्नई को? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ऊर्ध्वाधर किसको नहीं मिलेगी? श्रीनगर को नहीं मिलेगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुँचेगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? राणदेव, दुलेराय, कोकिलदेव या पृथ्वीराज? दुलेराय ने। राम के पुत्र कुश के वंशज कछुआ कहलाए। दुलेराय ने दौसा नामक स्थान पर बड़गुजरों को हराकर 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। दुलेराय मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के थे। इनका मूल बचपन का नाम तेजकरण था। दुलेराय के पुत्र कोकिलदेव ने आमेर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य है, सुषिर वाद्य है, अवनद्ध है या घन वाद्य है? सारंगी तत्वाद्य यंत्र है। जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक: साईं राज का गुर चौसू चीसू मैं भर दूं। सारंगी, जंतर, साईं से सारंगी, इकतारा, रा से रावण हत्ता, ज से जंतर, का से कामायचा, ग से गुजरी, च से चौसू, र से रबाज, च से चौतारा, सू से सुरनाई, ची से चिक्कारा, सू से सुरिंदा, भ से भयंग अपंग, र से रबाब, द से दुकाको। जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है सुषिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुषिर वाद्य यंत्र की ट्रिक है: बिना शाह असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटोना। बिना से बीन पुंगी, शाह से शहनाई, अ से अलगोजा, सी से सिंगा, मो से मोरचंग, र से रणभेरी, त से तू से तुरई, सी से सिंगी, सू से सुरनाई, म से मशक, न से नड़ नफीरी, बा से बांकिया, की से करना, स से सतारा, भू से भुगल, ह से हरनोई,
टो से टोटो, ना से नागफणी। पशुओं के चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र जिसको चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, अवनद्द या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद्द वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक है, डैड की दाढ़ी को मामा धो दे और चढ़ो नवतान मृदंग। डे से डैरू, ड से डमरू, ढा से ढाक, ढी से ढीप को, माँ से मांदल, माँ से माठ, धो से धौंसा, द से दमामा, च से चंग, ढो से ढोलक, नो से नौबत, ता से तासा, न से नगाड़ा, मृदंग से मृदंग। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने या आपस में टकराने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। घन वाद्य यंत्र की ट्रिक है, श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख भरे। श्री मंडल, म से मंजीरा, हाँ से हांकल, माँ से मांटे, र से रमझोल, थ से थाली, झा से झांझ, क से करताल, के से केर से कागरज, ची से चिपियाँ, ख से खड़ताल, भ से भरनी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस का उद्घाटन किया गया था। के.एम. मुंशी द्वारा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या एन.वी. गॉडगिल। सरदार पटेल। 30 मार्च 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी दिन जयपुर को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 से संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना के अवसर पर जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राज दरबार, राजस्थली, राज दर्पण या महाराजा? राजस्थली नाम से। राजस्थान में हस्तकला उद्योग का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है, तो हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। हस्तकला उद्योग का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर, हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर। राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। डग झालावाड़ में, कुम्हेर भरतपुर में, चांदन जैसलमेर में या नौहर हनुमानगढ़ में? डग झालावाड़ में। राज्य में गाय वंश की नस्ल मालवी व गिर के लिए दक्षिणी राजस्थान में डग झालावाड़ में पशुपालन विभाग ने पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। गौवंश की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें उदयपुर में, जबकि न्यूनतम गायें धौलपुर में पाई जाती हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान का, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का या पंजाब और राजस्थान का? गुजरात और राजस्थान का। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर गुजरात 55% एवं राजस्थान का 45% की तथा सरदार सरोवर बांध परियोजना व मारवाड़ की भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है? झालावाड़ और अलवर, झालावाड़ और जैसलमेर, जैसलमेर और झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। अधिक एवं कम वर्षा वाले दिनों की संख्या झालावाड़ और जैसलमेर। राज्य में वर्षा वाले दिनों की संख्या झालावाड़ में 40 दिन है तथा जैसलमेर में 5 दिन है तथा स्थान के दृष्टिकोण से सर्वाधिक माउंट आबू में 48 दिन तथा समगांव जैसलमेर में 0 दिन है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है, जहां 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही है। हाड़ौती के पठार में मिट्टी मिलती है लाल, मध्यम काली, रेतीली या भूरी? मध्यम काली।
हाड़ौती के पठार में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है जो गन्ना व कपास हेतु उत्तम मानी गई है। इस मिट्टी को चिकनी, काली, कपासी, रेगूर, वल्टीसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है, अतः इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में वर्षों तक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या झुंझुनू? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती हैं। गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं जो ग्रीष्म काल में 28 दिन आती हैं, जबकि न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ जिले में आती हैं। मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा? राजस्थान। मेवाड़ शैली राजस्थान राज्य की मूल शैली व सबसे प्राचीन शैली मानी गई है। इस शैली का विकास कुंभा के शासनकाल में हुआ है, अतः कुंभा राजस्थान में चित्रकला का जनक कहलाता है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह के काल को कहा जाता है। कलीला दमना इस चित्र शैली के दो पात्र हैं। गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी? होली पर। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील जाति के लोग गोला बनाकर जोड़ियों के साथ नृत्य करते हैं। यह केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। ढोलक और थालियां बजाई जाती हैं। गौर नृत्य गरासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला आनुष्ठानिक नृत्य है। जवारा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा होली दहन से पूर्व किया जाता है। नृत्य के बाद जौ या गेहूं की बालियों का गुच्छा ज्वारा होली की अग्नि में सेका जाता है, तो लूर नृत्य गरासियों के विवाह पर किया जाता है। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, 6,020 किलोमीटर, 7,020 किलोमीटर या 5,290 किलोमीटर। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर व अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, नागौर में, सेवर में या बहरोड में? सेवर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में की गई ताकि सरसों की उन्नत किस्में विकसित की जा सकें। राजस्थान में सर्वाधिक सरसों टोंक में पैदा होती है। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता, मीराबाई, गौरी देवी या नीलू? किसे राजस्थान की जलपरी कहा जाता है? रीमा दत्ता को। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है, जो अजमेर की हैं। राजस्थान की राधा मीराबाई चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है मीराबाई को। वागड़ की मीरा या मीराबाई का अवतार किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, जिनका संबंध डूंगरपुर से है। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू को कहा जाता है, जो जयपुर से है। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी को जोधपुर से। राजस्थान की लता जयपुर की सीमा मिश्रा को। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को, जिनकी कर्मस्थली डूंगरपुर थी। रानी जी राजस्थान की रानी जी कहा जाता है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। जोधपुर की लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को राजस्थान की रानी जी कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां जोधपुर की गुलाब राय को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां जोधपुर की गुलाब राय को कहा जाता है। और राजमाता गायत्री देवी को, राजमाता जयपुर की गायत्री देवी। स्ट्रॉन्ग वुमेन राजस्थान की स्ट्रॉन्ग वुमेन है उदयपुर की माला सुखवाल।
स्ट्रॉन्ग वुमेन उदयपुर की माला सुखवाल, जोधपुर की आयरन गर्ल जेनिफ जोसेफ को कहा जाता है। जेनिफ जोसेफ। आयरन लेडी वसुंधरा राजे। उड़न परी, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो को कहा जाता है। लेफ्ट बैंक गंगोत्री, ओलंपियन गंगोत्री भंडारी को कहा जाता है। लेफ्ट बैंक गंगोत्री। मराठा सुंदरी अपराजिता प्रतिभा पाटिल को कहा जाता है। मराठा सुंदरी अपराजिता। तारा सप्तक की रानी प्रवीण सुल्ताना को कहा जाता है। तारा सप्तक की रानी प्रवीण सुल्ताना। स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा जयपुर की सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी जलपरी सृष्टि टंडन को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अजमेर, पाली, जोधपुर, नागौर। पाली। पुराने राजस्थान के अनुसार पाली। राज्य के 8 जिलों की सीमाएं पाली जिले की सीमाओं से स्पर्श करती थी। ये जिले उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, अजमेर और राजसमंद थे। नागौर की 7 जिलों से, अजमेर की 6 जिलों से और जोधपुर की 5 जिलों से सीमाएं स्पर्श करती थीं। राज्य के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की सघनता, समुद्र तट से निकटता या मध्य भारत का क्षेत्र होना। राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण है अरावली पर्वत का ऊंचा होना। राज्य के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला यहाँ ऊंची है, इसलिए मानसूनी हवाओं को रोकने में सहायक होती हैं। दूसरे, यहाँ सघन वनस्पति भी हैं जो आर्द्रता में वृद्धि करता है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के समानांतर स्थित है। इसी कारण यहाँ पर मानसून बिना वर्षा किए आगे निकल जाता है। निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम है? मेंथा, खारी, कांतली या कोठारी। झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में काटती है। यह आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी 100 किलोमीटर की है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, तो कांकनेय नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते थे? 23 अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते थे। राज्य के 23 जिलों की सीमाएं अन्य राज्य की सीमाओं से लगती थीं। ये इस प्रकार थी: पंजाब से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों की सीमा, हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर जिलों की सीमा, यूपी से भरतपुर, धौलपुर की सीमा, एमपी से धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर जिलों की सीमाएं लगती थी। केवल अंतर्राज्यीय सीमा 21 जिले बनाते थे। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक संसद पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। वह है नीम, पीपल, महुआ या खेजड़ी। महुआ। भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष महुआ है। महुआ वृक्ष भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है। इसी कारण इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं। आदिवासी महुआ वृक्ष से शराब बनाते हैं। महुआ के फूल ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल से दोपहर तक आते हैं, तो सागवान के फूल वर्षा ऋतु में आते हैं। राजस्थान की सहरिया जनजाति आदिम जनजाति कहलाती है तथा जनजाति अनुसंधान संस्थान उदयपुर में स्थित है।
उदयपुर संभाग ही सर्वाधिक जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। आदिवासियों में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में जयपुर है। दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है। तीसरा बड़ा शहर कोटा है। चौथा सबसे बड़ा शहर बीकानेर, तो सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार हैं उस्ताद ईसा खां, मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य, अहमद लाहौरी। विद्याधर भट्टाचार्य। ज्ञातव्य है कि जयपुर की स्थापना कछवाहा वंश के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने जिनका शासनकाल 1700 से 1743 तक रहा, ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर के नाम से की। यह शहर नवनिधियों के आधार पर 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया था। जयपुर शहर की नींव राजगुरु पंडित पुंडरीक रत्नाकर द्वारा रखी गई। जयपुर नगर का वास्तुकार योजनाकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। आधुनिक जयपुर का निर्माता मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या कोटा। जाजम प्रिंट का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में छिपों का आकोला भी रंगाई छपाई का प्रधान केंद्र है। यहाँ की दाबू प्रिंट जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में लाल, काले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम थे चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह या लड़ा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू। लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम हैं लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया। हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़ा गया था, जो 1576 में हुआ, जिसमें सर्वप्रथम हाथी युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप की सेना का पठान सेनानायक हाकिम खां सूरी था। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है चरी नृत्य से, घुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या गैर नृत्य से। गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कालबेलिया जाति के प्रमुख 4 नृत्य हैं: बागड़िया, पनिहारी, इंडोनी और शंकरिया। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या बूंदी में। धौलपुर में। उदय बावड़ी डूंगरपुर में है। कातन बावड़ी जोधपुर में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। हाड़ी रानी की बावड़ी कुंड टोंक में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में और दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, संचिया माता, विरात्रा माता या नारायणी माता। ब्रह्माणी माता। बारां जिले के अंता कस्बे से 20 किलोमीटर दूर सोरसेन ग्राम के पास ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जहां देवी की पीठ का श्रृंगार होता है तथा पीठ की ही पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। विरात्रा माता भोपों की कुल देवी है, जिनका मंदिर चोटन बाड़मेर में है।
संचिया माता सांप्रदायिक सद्भाव की देवी व ओसवालों की कुल देवी है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है नैनसिरी ख्यात, अचलदास खींचीरी ख्यात, राणा जोधारी ख्यात या मेवाड़ी ख्यात। सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है नैनसिरी ख्यात। मूणोत नैनसी का मूलतः संबंध महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान के रूप में था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है। इन्होंने मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ख्यात कारावास में रहकर लिखी। मूणोत नैनसिरी ख्यात इनकी सबसे प्रमाणित ख्यात थी। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल नृत्य या कोई नहीं? तो गरबा नृत्य है स्त्री प्रधान नृत्य। यह नृत्य गरासियों का सबसे प्रिय नृत्य है। इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। धराड़ी है वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। धराड़ी गांव में गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था है तो गांव में कारवां व काफिले को लूटने वाली धावणियाँ कहलाते हैं। बंधुआ मजदूरी सागड़ी प्रथा कहलाती है तो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन बड़ार कहलाता है तथा गांव में अखाड़े से शरीर की सुदृढ़ता हेतु मलखम क्रियाकलाप की जाती है। धराड़ी गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था है। धराड़ी। अबली मीणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? महाराव मुकुंद सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा केसर सिंह या महाराजा भोपाल सिंह? अबली मीणी कोटा के शासक महाराव मुकुंद सिंह की पासवान थी। अबली मीणी का महल मुकुंदरा हिल्स कोटा में राव मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा बनवाया गया था। इसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान स्थान की मान्यता प्राप्त कुल देवी है महामाया माता, तुरताई, त्रिपुरा सुंदरी माता, बड़ली माता या शीला देवी। तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुल देवी तुरताई या त्रिपुरा सुंदरी माता है। त्रिपुरा सुंदरी माता को पांचाल जाति की कुल देवी कहा जाता है। इस माता का उपनाम तुरताई माता था। इस माता की मूर्ति अष्टादश हाथों से युक्त है और सभी हाथों में आयुध सजे हुए हैं। इस मूर्ति का निर्माण कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुआ था। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे इस माता की अनन्य उपासिका हैं। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह या प्रताप सिंह? सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर थी। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बंधुआ मजदूरी है। यह प्रथा संपूर्ण राजस्थान में राजपूतों की देन मानी जाती है। इसे बेगार प्रथा भी कहते हैं। राजस्थान सरकार ने 1961 ईस्वी में सागड़ी निवारण अधिनियम बनाकर बंधुआ मजदूरी से मुक्ति प्रदान करवाई। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या राणा रतन सिंह ने या राणा प्रताप ने? कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं: कुंभलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, मचान व बसंतगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था।
इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग के भीतर जिस हिस्से में महाराणा कुंभा ने अपना निवास स्थान बनवाया उसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे ही मेवाड़ की आँख कहते हैं, जो सादगी के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग 1443 ईस्वी से बनना प्रारंभ हुआ और 1459 ईस्वी तक बन गया। इसकी दीवार 35.8 मीटर या 36 मीटर लंबी है। अतः कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में या राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए 25%, 29%, 33% या 5%। 33% वन होने चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत की नई वन नीति 1988 में एवं राजस्थान की नई वन नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई। निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध था जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से। जोधपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, जो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सन 1962 से 63 में स्थापित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में ही सीमित है। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह है किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली या नाथद्वारा शैली। किशनगढ़ शैली। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं। किशनगढ़ की बनी ठनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे भारत की मोनालिसा फैयाज अली व एरिक डिक्सन ने कहा है, भारत की मोनालिसा। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। पखवाज, सितार, रावण हत्ता या मांदल। रावण हत्ता। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास हैं तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया, जो हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है। सितार वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का निर्माण आधे कटे नारियल के खोल से होता है। यह एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में जंतर, कामायचा, भपंग भी आते हैं। राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा। नसीराबाद। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई, जबकि समाप्ति सीकर में हुई। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ब्यावर, नौहर, पुष्कर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में। बादशाह मेला ब्यावर में लगता है। गोगाजी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में, पुष्कर का मेला अजमेर में तथा घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल, विजय सिंह पति, टॉडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल सुमेलित नहीं है।
अर्जुन लाल सेठी को नीमच हत्याकांड के कारण 7 वर्ष की सजा देकर बेलूर जेल तमिलनाडु में भेजा गया। केसरी सिंह भारत को जोधपुर के राम स्नेही महंत साधु प्यारे लाल हत्याकांड के कारण 20 वर्ष की सजा देकर हजारीबाग जेल बिहार में भेजा गया। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने के कारण टोडगढ़ के किले जेल में भेजा गया, लेकिन जोरावर सिंह बारठ पर नीमच हत्याकांड के तहत वारंट जारी किया गया, लेकिन वे आजीवन कभी भी पकड़ में नहीं आए और कोटा के अतरलिया की हवेली में निमोनिया रोग से उनकी मृत्यु हो गई। निम्न को सुमेलित कीजिए। आंदोलन घटनाएं और उनके प्रारंभ होने का वर्ष। बिजोलिया आंदोलन 1947 में शुरू हुआ। सीकर आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। डाबड़ा कांड 1947 में शुरू हुआ और चंडावल 1945 में। बिजोलिया 1897 में शुरू हुआ। बिजोलिया 1897 में शुरू हुआ। बिजोलिया आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र सर्वाधिक धाकड़ जाति में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में 1897 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें 1916 में श्री विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया। पथिक जी के मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यह आंदोलन मुख्यतः राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाए गए चौरी कर, लड़की की शादी में 5 रुपये का कर देना व पृथ्वी सिंह द्वारा लगाए गए तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकारी कर के कारण हुआ। इस आंदोलन का अंत 1941 ईस्वी में हुआ। सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर के जाटों ने जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध 1922 ईस्वी में सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत की। 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने के डाबड़ा नामक गांव में मारवाड़ लोक परिषद व मारवाड़ किसान सभा ने एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया व मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में भी 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन बुलाया। कौन सा युग्म असंगत है? माही मेहद झील मध्य प्रदेश। माही नदी का उद्गम मेहद झील मध्य प्रदेश है। चम्बल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ियाँ हैं। बनास नदी का उद्गम खमनोर राजसमंद है। लूणी नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत नहीं है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर की नाग पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल में जनापाव की पहाड़ियाँ। माही का मेहद झील और बनास का खमनोर राजसमंद। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही क्रम बनास, लूणी, चंबल, माही। चंबल, लूणी, बनास, माही। बनास, चंबल, माही, लूणी। चंबल, लूणी, माही, बनास। चंबल, लूणी, बनास, माही। अपुआ क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से होता है जहाँ जहाँ से उस नदी में पानी आता है। प्रमुख नदियाँ एवं उनका अपुआ क्षेत्र का अवरोही क्रम क्रमशः चंबल, लूणी, बनास, माही है। चंबल का 72,032.5 वर्ग किलोमीटर, लूणी का 34,866 वर्ग किलोमीटर, बनास का 20,837 वर्ग किलोमीटर और माही का 16,551 वर्ग किलोमीटर अपुआ क्षेत्र है। तो चंबल, लूणी, बनास, माही। राजस्थान के संदर्भ में साक्षरता से संबंधित आंकड़ों को सुमेलित करें। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत
कुल साक्षरता 66.10% थी। कुल पुरुष साक्षरता 52.10% थी। कुल पुरुष साक्षरता 79.2% और कुल महिला साक्षरता 52.10%। ग्रामीण साक्षरता 61.4% और शहरी साक्षरता थी 87.90%। राजस्थान में 2011 में कुल साक्षरता दर अंतिम आंकड़ों के अनुसार 66.1% थी। पुरुष साक्षरता दर 79.2% थी। महिला साक्षरता दर 52.1% रही। राजस्थान की ग्रामीण आबादी की साक्षरता दर 61.4% रही तथा राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.90% थी। निम्नलिखित युग्मों से असुमेलित युग्म को बताइए। असुमेलित कौन सा है? तलवाड़ा, लीलमाणी, काला खूटा, मैंगनीज, मोरिजा, डाबला, नीमला, लोह अयस्क, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। हीरा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। पलाना, खारी, चानेरी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी पेट्रोल उत्पादन के कुएं हैं जो बाड़मेर जिले में स्थित हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लकड़ी की कावड़, बस्सी, चित्तौड़गढ़, सूंगनी, नसवार, अर्थुना, बांसवाड़ा, नमदेव, दरिया, टोंक, पिछवाइयाँ, नाथद्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन। सूंगनी नसवार ब्यावर में है। वह बांसवाड़ा में आम पापड़ का उद्योग किया जाता है। मालपुरा टोंक का घूंगी व चकमा उद्योग, पलई निवाई का पेपर मेशी व प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। निम्न में असंगत है। खेस, लेटा, जालोर, सालामवास, ऊनी दरिया, मोठड़े, जैसलमेर, सूंगनी नसवार, ब्यावर, अजमेर। मोठड़े, जैसलमेर असंगत है। राजस्थान का जोधपुर बंदेज, मोठड़ा, चुनरी के लिए प्रसिद्ध है तथा जैसलमेर बरड़ी, पट्टू व एवं लोई के लिए जाना जाता है। फालना, पाली, छाता उद्योग में छिपों का आकोला, चित्तौड़गढ़ जाजम छपाई के लिए चर्चित स्थान है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के कर्नल ईडन, कोटा के मेजर बर्टन, मेवाड़ के मेजर शावर्स, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं हैं। जोधपुर के थे मैकमोसन। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन था। पैट्रिक लॉरेंस संपूर्ण राजपुताने का एजेंट टू दी गवर्नर जनरल एजीजी था। असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। असंगत युग्म है बी, ऊंट महोत्सव बाड़मेर नहीं, बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले का है। इसे जनवरी माह में मनाया जाता है तथा जैसलमेर में मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव आदि यहाँ जनवरी व फरवरी माह में मनाए जाते हैं।